एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। आज है संडे और मैंने सुबह अपनी डस्टिंग और झाड़ू पोछा सब कर लिया था, नहा भी ली थी। तो यहाँ पे अब मैं चाय बना रही हूँ और मैंने भी चाय नहीं पी है सुबह से। और मेरे हस्बैंड 6:30 बजे के आसपास उठे थे। मैं जल्दी उठ गई थी 5 बजे। तो मुझे 1.5 घंटा कुछ लगा था आज घर की साफ़ सफाई करने में। और संडे था, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा था, तो इस वजह से बच्चे भी नहीं उठे हैं। अभी मेरे हस्बैंड उठे हैं, वो गए हैं नहाने के लिए। तो तब तक मैं चाय बना रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खास नहीं कुछ हम लेंगे। मैं बस ब्रेड को सेक दूंगी, ब्राउन ब्रेड को मक्खन के साथ, और बस उसी को चाय के साथ ले लेंगे। और इधर मिष्का आ गई थी मेरे सामने, नींद में आके बैठ गई थी। तो बस मैं उसी से ही बातें कर रही थी। तो वो पूछ रही थी मम्मी क्या बना रहे हो। तो मैंने बोला कि बेटा चाय बना रही हूँ और ब्रेड सेक रही हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्रेड के लिए जो मक्खन है वो फ्रिज में रखा रहता है, तो वो थोड़ा जम गया था, तो मैं चक्कू की हेल्प से उसको काट रही थी। और फिर थोड़ा थोड़ा ही मक्खन लगाऊंगी, ज़्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगी। बस ऐसा मक्खन लगाऊंगी जिससे कि जो ब्रेड है वो अच्छे से सिक जाए। मैंने 4 ब्रेड एक साथ लिए हैं और चारों ही अच्छे से सिक जाएंगे। तो बस एक साइड से सिक गए थे, तो मैंने उनको फिर से मक्खन लगा के और पलट दिया। तो बस इस तरीके से मैं आज का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और यहाँ पे जब मेरे ब्रेड सिक जाएंगे तो फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी करने चली जाऊँगी। इसी वजह से मैं नहाने के बाद पहले मैंने पूजा नहीं की, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी नहा के आएंगे, तो वो जैसे वो भी पूजा करते हैं, वो जोत वगैरह जला देते हैं। लेकिन आज संडे है, तो आज मैं आराम से पूजा करूँगी। और बस अभी मेरी चाय बन जाएगी, इधर ब्रेड सिक जाएंगे, फिर मैं अपनी पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। और मिष्का उठ गई थी, तो फिर मैंने मिष्का से बोला कि वो ब्रश वगैरह करके आ जाए। और यहाँ पे फिर मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने देवताओं को जल दे दिया था, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं जोत जलाऊँगी। और मंदिर मैं मंडे को जाती हूँ, अभी मतलब पूरे वीक में एक बार ही मंदिर जा पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। सुबह का टाइम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि हम काम को छोड़ के बाहर जा सके। तो बस एक टारगेट होता है कि अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। तो बस मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। बाकी मंडे को मैं चली जाती हूँ मंदिर। तो बस यहाँ पे जोत जला दी है, क्योंकि जोत जलने से घर में थोड़ी पॉजिटिविटी सी आती है, अच्छा फील होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूरज को जल दे रही थी, और देवताओं को जल देती हूँ। संडे को अपने दही देवताओं का ज़रूर नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे अब टूटू अभी तक उठा नहीं है, तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे ब्रेकफास्ट करके। मैंने 1-2 बार कोशिश की थी इसको उठाने की, लेकिन उठा नहीं था। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही सोने दिया, और जो बेडशीट है उसको थोड़ा सा सही कर दिया। और ये कंबल है जो रात को हम ओढ़ते हैं, तो इसको मैं रख दूँगी। इससे मेरे जो चीज़ें मुझे फैली फैली सी दिखेंगी वो नहीं दिखेंगी, और थोड़ा सा सही सा हो जाएगा। बाकी जब टूट उठेगा तब मैं बेडशीट को सही कर दूँगी। और मिष्का से बातें हो रही थी, मिष्का से मैं नहाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अगर मिष्का अभी नहा लेगी तो फिर मतलब बाद में फिर टूट उठेगा, तो उसको भी मैं नहला दूँगी। और आज के दिन मिष्का को मैं खुद ही नहलाती हूँ संडे को, क्योंकि बच्चे अच्छे से नहीं नहा पाते हैं, और जब स्कूल जाते हैं तो हड़बड़ी में बस ऐसे ही उल्टा सीधा नहाते हैं। मिष्का के बाल भी लंबे हैं, तो वीक में 2 बार ही उसके बाल धोती हूँ। आज संडे है, तो संडे को मैंने अच्छे से उसको नहलाया था और बाल वगैरह धोए थे। तो फिर अब मैं दोपहर की तैयारी करने में लग गई। आज मैं बनाऊंगी कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। तो बस घिया कस को कस लिया था, और उसमें मैंने बेसन डाल दिया, जितना मतलब जैसे होता है कि 1 कटोरी लौकी होती है कसी हुई, तो फिर 1 ही कटोरी बेसन डालते हैं। और उसके बाद फिर उसमें मैंने मसाले डाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब। यहाँ पे 2 प्याज भी मैंने कस ली थी और अच्छे से इस पर मिक्स कर दिया, प्याज को भी डाल दिया था, क्योंकि अगर हम इसमें कोफ्तों में प्याज भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही थी, जिससे कि सारे मसाले, बेसन, प्याज और लौकी अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना हो। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है।
अब मैं फ्राई करने के लिए कढ़ाई को रखूँगी। तो सबसे पहले मेरी लोहे की जो कढ़ाई है उसमें जंग लग जाता है, जैसे ही मतलब उसको मांज के रखते हैं। और आजकल तो मैं उसको गैस पे सुखा के रखती हूँ, तो भी फिर वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है। तो जब भी मैं कढ़ाई को रीयूज करती हूँ तो उसको पहले अच्छे से मांज लेती हूँ दोबारा से। और यहाँ पे अब मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। और तब तक मैं थोड़ी सी किचन को भी साफ़ कर लूँगी, जिससे कि मेरा थोड़ा सा किचन में स्पेस हो जाए। और अभी 2 दिन से मेरी प्याज ख़त्म हो गई है, जो मैं पील करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे प्याज पील कर रही थी, और ये मैं जो ग्रेवी बनेगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैंने एक जार में ही इसको रखा है। मैं सोच रही थी मैं इसमें मिक्सी में पीसूँगी, लेकिन मिक्सी अचानक से ख़राब हो गई। जैसे ही मैंने उसको ऑन किया तो वो बिल्कुल भी नहीं चली, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यहाँ पे 3-4 कली लहसुन की है, वो भी डालूँगी। और अभी ये है कि मतलब कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन ढूँढना ही पड़ता है। तो फिर मैंने इन्हीं सारी प्याज और लहसुन को चॉप कर लिया था, क्योंकि मिक्सी ख़राब हो गई। और ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि इसको एकदम से ठीक कर ले, या अपने घर पे ही खोल के ठीक कर ले। इसको ठीक करने के लिए भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने कोफ्ते उतार लिए थे, और बस अब यहाँ पे एक बार और कोफ्ते डालूँगी। तो बस इतने ही कोफ्ते बनाए थे कि जितने मेरी सब्ज़ी के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ पे बस मिष्का थी, तो मिष्का से मैं बातें भी कर रही थी, कुछ बातें हो रही थी मेरी उसकी। और बस यहाँ पे फिर मैं दोबारा से कोफ्ते डाल दूँगी, जो अच्छे से फ्राई हो जाए। और तब तक मैं अपनी ग्रेवी की भी तैयारी कर रही थी साथ के साथ। और अगर लौकी की सब्ज़ी हम ऐसे ही बनाते हैं सिंपल, तो बच्चे नहीं खाते हैं, और कोफ्ते की सब्ज़ी को अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, और बस यही है कि काम करते करते मैं ग्रीन टी भी पी लूँगी। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, और ख़ास तौर पर जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं उस दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि सारे काम जो है वो सुबह से ही आगे पीछे होते हुए चले जाते हैं। जिस दिन बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद फिर 7:30 बजे से 2 बजे तक का हमारे पास टाइम होता है, तो उसमें हम अपनी सेल्फ़ केयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते तल लिए थे, फिर उसी तेल में मैंने जीरा डाला, और चॉप की हुई प्याज भी डाल दी। और जब तक ये ब्राउन होगी तब तक मैं अपना और काम भी कर लूँगी। तो मेरा कुछ इस तरीके से जो किचन का काम है वो चलता रहता है। और बस सब्ज़ी बना के रख दूँगी, और आटा भी लगा के रख दूँगी। दोपहर में जब इन सबको भूख लगेगी तब ये खाना खाएँगे। तो मैं अपनी तैयारी जो दोपहर की होती है वो सुबह ही करके रख लेती हूँ, उससे मेरे जो काम है वो आसान हो जाते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हुई तो फिर उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, 3-4 टमाटर डाले हैं, क्योंकि ग्रेवी भी अच्छी सी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे अभी सारे मसाले डाल दिए, और ग्रेवी को मैं अच्छे से पका लूँगी। ग्रेवी तब तक पकनी चाहिए तब तक इसमें से जो तेल है वो बाहर ना आने लग जाए, मतलब तेल ऊपर आ जाता है ग्रेवी के, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ ग्रेवी तैयार है किसी भी सब्ज़ी की या दाल की। तो बस यहाँ पे अब मैं नमक डाल रही थी। नमक थोड़ा कम डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते में भी नमक डाल रखा है। यहाँ पे हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है, और ऊपर जो है वो तेल नज़र आने लग गया। तो इसमें मैं डालूँगी पानी, और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो भी अंदर पानी सोखेंगे, तो ग्रेवी फिर थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इसको मैं अच्छे से उबलने दूँगी। उबलने के बाद ही फिर मैं कोफ्ते डालूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, जो पानी डाला था वो भी। और इसमें अब मैं एक एक करके अपने जो कोफ्ते हैं वो डाल दूँगी, और थोड़ी देर और पकाऊँगी। बस मेरे कोफ्ते तैयार है। ये था आज का मेरा संडे व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल एक नए व्लॉग में